दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग भी जानेंगे कि एंकर टैग की मदद से हम लोग किस तरीके से किसी वेब पेज में स्क्रॉल वाला सिस्टम लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लोगे तो एंकर टैग के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हो। ये दोस्तों हमारा यहाँ चौथा या पांचवा ट्यूटोरियल। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे एंकर टैग के ऊपर ट्यूटोरियल बना रखे हैं, तो आप भी वो ट्यूटोरियल देख लीजिएगा। उसमें मैंने बहुत सारे यूजेस बताए हैं एंकर टैग के। सो हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आज एंकर टैग के साथ हम लोग कौन सा खेल खेलने वाले हैं, आज एंकर टैग से हम लोग क्या नया सीखने वाले हैं। तो दोस्तों ये है हम लोग की पार्ट 3 या पार्ट 4 है शायद एंकर टैग के ऊपर हमारी वीडियो। तो ध्यान से देखिएगा कि आज मैं क्या बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपने जैसे जानते हो, अगर पहली वीडियो देखी होगी कि मैंने यहाँ पोर्टफोलियो खोल रखा है, मतलब टेम्पलेट तैयार रखा है HTML का, और यहाँ पे अगर क्लिक करते हो तो आपको कोड रन करके मिल जाएगा कि क्या कोड यहाँ पे किया गया है, प्रीव्यू मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। अब यहाँ मैंने कोई भी खास कोडिंग नहीं की, इसलिए वहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है। और ये मैं किस ऐप पे कोडिंग कर रहा हूँ, ये बहुत ही मस्त ऐप है, एंड्रॉइड में चलता है, मोबाइल पे कोडिंग कर सकते हो। इसके ऊपर डेडिकेटेड ट्यूटोरियल मैंने बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग ओपन कर लेंगे, और जो आज बताते जा रहा हूँ बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पैराग्राफ टैग यहाँ पे ओपन किया। ओपन करने के बाद में यहाँ पे दोस्तों मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है अपने नोटपैड पे, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। आज इस टेक्स्ट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, और ये टेक्स्ट कोई काम का नहीं है, सिर्फ डमी टेक्स्ट है जो कि मैंने यहाँ से वेबसाइट से निकाला हुआ है, और इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे सब जान लेते हैं। इसको लास्ट तक पूरा जितना ही टेक्स्ट है, आप कहीं से भी कोई सी वेबसाइट से जाके टेक्स्ट निकाल सकते हो। वैसे लॉरम एप्सम एक वेबसाइट है जहाँ पे फ्री डमी टेक्स्ट मिल जाता है, मैंने आपको बता दिया। अब इस टेक्स्ट का यूज़ करके यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद में इसके लास्ट में भी पैराग्राफ टैग जैसे क्लोज किया जाता है, आप लोग को मालूम होगा, वो करना ज़रूरी होता है। तो चलिए यहाँ पे इसके नीचे पैराग्राफ टैग को क्लोज करते हैं, और यहाँ पे क्लोज करने के लिए यहाँ पे बैक स्लैश लगाया और ये पैराग्राफ क्लोज हो गया। अब हम लोगों को यहाँ पे एक हेडिंग देनी होगी। हेडिंग देने के लिए हेडिंग यहाँ पे आप अपने हिसाब से दे सकते हो, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। हो सकता है अभी कुछ चीज़ें आपको समझ में ना आए, पर देखते जाइए, स्टेप को फॉलो करते जाइए। जो चीज़ आपको जहाँ समझ में नहीं आएगी वो मैं वहाँ पर क्लियर कर दूँगा, ये मेरी गारंटी है। लास्ट तक जब वीडियो देख लोगे तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर हेडिंग एक दीजिए स्पेस, मान लीजिए मैं स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हेडिंग हम लोग क्लोज कर देते हैं, ठीक, क्लोज कर दिया, ओके। अब यहाँ पे इसके बाद में हम लोग फिर से एक पैराग्राफ टैग ओपन करेंगे। आप कहोगे भाई आज क्या कर रहे हो यार, पैराग्राफ पे पैराग्राफ टैग ओपन किए चले जा रहे हो, तो बस देखते जाओ, तभी कुछ समझ में आएगा कि मैं यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ। तो फिर से यहीं पे जो टेक्स्ट हमने लिया था उसको एक बार फिर से कॉपी करना, मतलब पेस्ट करना है। तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अभी यहाँ पे देख सकते हो ये थोड़ा सा इसके बीच में पेस्ट हुआ है, इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पे टेक्स्ट पेस्ट हो चुका है। अब नीचे भी एक पैराग्राफ टैग क्लोज करना है हम लोगों को, तो यहाँ पे क्लोज करने के लिए बैक स्लैश मारा और यहाँ क्लोज हो गया। अब हेडिंग यहाँ पे 2 देनी है, मतलब दूसरी हेडिंग है, पर कोड में तो हम लोग हेडिंग 1 ही यूज़ करने वाले हैं क्योंकि ये थोड़ी भी ज़्यादा बड़ी होती है और बोर्ड होती है। अब यहाँ पे हम लोग दे देंगे अर्थ, वहाँ पे स्पेस दिया था तो यहाँ पे लिख देंगे अर्थ। अब दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर कोई स्पेलिंग गलत दिखती है तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि यहाँ जो मैंने डमी टेक्स्ट लिया है ये कोई किसी भी एक प्रकार का टेक्स्ट होता नहीं है, बस ये एक मतलब एग्जांपल के लिए जब मेरे को चाहिए होता तब इस डमी टेक्स्ट का यूज़ करता हूँ। तो अब यहाँ पे भी एक पैराग्राफ टैग ओपन कर लीजिए। अभी शायद कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पे घिचपिचा गया है, आपको कुछ लग रहा होगा क्या यार ये कितने पैराग्राफ टैग ओपन कर रहे हैं, पर देखते जाओ सब समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको वही डमी टेक्स्ट पेस्ट कर देना है, तो कर दिया। अब यहाँ पे फिर पैराग्राफ यहाँ पे क्लोज करना है। तो अभी मैं आपको दिखा दूंगा कितने पैराग्राफ मैंने यहाँ पे ओपन किए, कितने क्लोज किए, उसकी टेंशन मत लीजिए, वो मेरा काम है। तो बस यहाँ पे इसको पहले क्लोज करते हैं, और अब एक बार और लेना है हम लोगों को। तो यहाँ पे फिर एक हेडिंग लेते हैं, फिर यहाँ पे हेडिंग 1 कोड यूज़ करेंगे। उसके बाद में अब यहाँ पे क्या डाल सकते हैं, यहाँ पे डाल दें मून, तो मून डाल देते हैं। मून डाला। अब कहोगे भाई ये क्या स्पेस अर्थ मून, मैं यहाँ कोडिंग सीखने आया था, मुझे क्या सिखा रहे हो। तो देखते जाओ आज की वीडियो में, अगर मज़ा ना आया आपको तो कहिएगा। वेबसाइट के अंदर जो चीज़ यूज़ होती है वही मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, और ये चीज़ जब देख लोगे तो खुद आपको मज़ा आएगा, कहेगा यार ये कौन सा फीचर आपने बता दिया भैया, ये मेरे को यूज़ करना है। तो आप देखते जाओ बस कि कौन सा फीचर आज मैं ये बताने जा रहा हूँ एंकर टैग की मदद से, बहुत मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पर इसको फिर पेस्ट करते हैं और पैराग्राफ को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कितने पैराग्राफ मैंने यूज़ किए हुए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे
पहला एक ये पैराग्राफ यूज़ किया है, कौन सा दिखाता हूँ। यहाँ पे स्टार्ट है पैराग्राफ एक और यहाँ पे ख़त्म है। ओके, दूसरा ये एक स्पेस वाला पैराग्राफ, यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट है और यहाँ पे ख़त्म है, यहाँ पे। ओके, अभी यहाँ पे देख सकते हो इतना बोर्ड क्यों आ रहा है, तो इसका मतलब मैंने हेडिंग टैग यहाँ पे क्लोज़ नहीं किया है अर्थ वाले में, तो यहाँ पे हेडिंग टैग क्लोज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे हाँ, यहाँ क्लोज़ नहीं हुआ इसलिए इतना बोर्ड दिखा रहा था। चलिए अब सही हो गया। अब देखते हैं, हाँ एक यहाँ पे, तो यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे क्लोज़ है। कुल मिला के आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे कितने हैं, अभी मैं आपको 1 सेकंड में गिना देता हूँ। यहाँ से स्टार्ट है मून वाला और यहाँ पे ख़त्म है, तो 1 2 यहाँ पे 3 और 1 4 पैराग्राफ टैग यूज़ किए हैं। और हेडिंग कितनी यूज़ करी है, 1 हेडिंग यूज़ है और उसके बाद में 2 और मतलब 3 हेडिंग, ये अर्थ वाली और यहाँ मून वाली। आप कहोगे भैया छोटी छोटी चीज़ें क्यों बता रहे हो, तो कुछ लोगों को भाई बिल्कुल कभी कभी होता नहीं, ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे मान लो इतनी सारी कोडिंग देख लेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे यूज़ की है। तो उनके डाउट को क्लियर करने के लिए, उनको अच्छे से समझाने के लिए मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो जिन लोगों को पता है वो थोड़ा टाइम दे सकते हैं मेरे को, और जिनको नहीं पता है वो समझ भाड़ा मतलब कभी कभी ना इंसान भड़बड़ा जाता है इतनी ज़्यादा चीज़ें देख कर। उसके लिए मैंने यहाँ पे बताया कि मैंने यहाँ पे टोटल कितने पैराग्राफ टैग यूज़ किए, मतलब 3 हेडिंग यूज़ की है, 4 पैराग्राफ यूज़ किए। अब क्या करना है, अब आना है आपको सबसे पहली वाली हेडिंग में, कहाँ पे, स्पेस में। ओके, तो अभी आप देख सकते हो कि ये कुछ स्क्रॉल हो चुका है। जब आप इसको ऐसे से ऊपर करोगे तो नीचे चलते चले जाओगे। तो ये मेरे एक तरीके से, आपने कभी न्यूज़ वेबसाइट पे गए होगे तो आर्टिकल भी ऐसे ही लिखे रहते हैं। तो मान लो ये एक आर्टिकल लिखा है, आप किसी न्यूज़ वाली वेबसाइट पे हो, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो, तो आप इसको स्क्रॉल करके ऐसे से पढ़ रहे हो। आपने स्पेस के बारे में पढ़ा, फिर स्पेस के बारे में, अर्थ के बारे में पढ़ा, फिर अर्थ के बाद मून के बारे में पढ़ा। अब मान लो आप यहाँ आए हो, आपको मून के बारे में पढ़ना है, तो आपने डायरेक्ट स्क्रॉल किया, मून पे आ गए। अब यहाँ पे मेरी बकवास खत्म होती है। चलिए अब आपको मेन चीज़ें यहाँ पे समझाते हैं। तो मेरी बकवास पे थोड़ा आप ध्यान दीजिए, क्योंकि वो बकवास नहीं है, बहुत ही काम की चीज़ है। अब यहाँ पे सबसे पहली जो हेडिंग है आप देख सकते हो स्पेस नाम से, इस वाली हेडिंग के अंदर आपको एंकर टैग यूज़ करना होगा। एंकर टैग मैं कहाँ यूज़ कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, H1 टैग है, इसके बाद में मैं एंकर टैग यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो बताता हूँ मैं आपको, कोई फालतू में कोई चीज़ यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, पर आप कभी कभी उसको इग्नोर कर देते हो, तब आपको यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि मैं अदर यूट्यूबर्स भी कोडिंग सिखाते हैं, मैंने खुद उनसे सीखी है, पर वो कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो नहीं बताते हैं, बाद में वही आपके फंस जाते हैं और फिर वो आप क्लियर नहीं कर पाते हो, आपका कोडिंग में इंटरेस्ट कम हो जाता है। अब यहाँ पे एंकर टैग ओपन किया है। अब यहाँ पे जो मैंने href लिखा है, अक्सर आपने देखा होगा पहले भी वीडियोस में कि एंकर टैग्स के साथ href यूज़ किया जाता है। तो आज हम लोग ये नहीं करने वाले हैं। आज href को बाय बाय टाटा बोलेंगे, यहाँ नेम टैग का यूज़ करेंगे। अब नेम टैग का यूज़ करने के बाद में मैंने क्या किया है, हेडिंग टैग के बाद में मैंने एंकर टैग को ओपन किया, फिर नेम एट्रीब्यूट का यूज़ किया। नेम एट्रीब्यूट है हमारा स्क्वायर का निशान, डबल कोटेशन मार्क में हम लोग देंगे यहाँ स्पेस, जो हेडिंग का नाम है, ठीक, स्पेस दे दिया। स्पेस देने के बाद अब एंकर टैग आपको क्लोज करना बिल्कुल यहाँ रिक्वायर्ड है, अगर नहीं करते हो तो कोडिंग काम नहीं करेगी। अब यहाँ पे ये कर लिया। अब चलते दूसरी हेडिंग, हमारे पास 3 हेडिंग है, पहले में काम कंप्लीट, दूसरे में है। दूसरे में यहाँ पे H1 टैग है, H1 टैग के बाद में आपको एंकर टैग ओपन करना है। देखते चलो। अगर आप ये देख रहे हो कि वीडियो इतनी लंबी है, क्या करूँ क्या ना करूँ, सच बता रहा हूँ कभी आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आप इतना हर चीज़ में कमियाँ निकालोगे कि भाई वीडियो लंबी बनाते हो, तो भाई मैं यहाँ पे कैसे आपको सिखा सकता हूँ। आपको अच्छे से सिखाने की भी कोशिश करता हूँ, डिटेल में हर चीज़ बताने की भी कोशिश करता हूँ, तो फिर वीडियो तो यार लंबी हो ही जाती है। नेम वाले निशान के बाद, मतलब नेम वाला एट्रीब्यूट ओपन किया, स्क्वायर का निशान दिया, डबल कोटेशन मार्क में हम लोग को हेडिंग का नाम देना है। तो हम लोग का हेडिंग का नाम है अर्थ, तो मैंने यहाँ पे दे दिया अर्थ। अब सोचो कि भाई कर क्या रहे हो, तो 1 मिनट बस थोड़ा सा समय दो मेरे को, मैं दिखाता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। इसकी करने के लिए सारी चीज़ें पहले हमको जो जो ज़रूरी है वो हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे बैक स्लैश ओपन करके यहाँ पे एंकर टैग को क्लोज करना ज़रूरी है। अब चलते तीसरी हेडिंग में। 2 हेडिंग में मेरा काम ख़त्म हो चुका है। अब आते तीसरी हेडिंग में, जो कि हेडिंग 1 के बाद ही हम लोग को एट्रीब्यूट ओपन करना होता, सॉरी टैग ओपन करना होता है। एंकर टैग ओपन किया, ओपन करने के बाद NAME नेम और स्क्वायर का निशान, डबल कोटेशन मार्क, वो आपको हेडिंग का नाम क्या था, मून, तो मून दे लेते हैं। वैसे मैं यहाँ कैपिटल लेटर का यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि कभी कभी होता है ना, अगर आप बाद में इसको यूज़ नहीं करते हो तो कोडिंग काम नहीं करती है। तो इसको बैक स्लैश दे के एंकर टैग को ऑफ कर लेते हैं। इतना काम कंप्लीट। मैंने क्या किया, मैंने 4 पैराग्राफ टैग बनाए हैं। यहाँ पे आपको दिखा दूँ, 4 पैराग्राफ है हमारे पास, 3 हेडिंग है, 1 2 3। उसके बाद मैंने 3 एंकर टैग का यूज़ किया है। कहाँ कहाँ, एक ये स्पेस के अंदर एंकर टैग का यूज़ किया है, कहाँ, इस जगह पे। दूसरा यहाँ पे किया है, अर्थ में एंकर टैग का यूज़ किया है। तीसरा मैंने यहाँ पे
मून में एंकर टैग का यूज़ किया है। और ध्यान दीजिएगा, मैं सिर्फ एंकर टैग का ही यूज़ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे एंकर टैग के साथ नेम भी यूज़ कर रहा हूँ। नेम के बाद इक्वल का निशान देके डबल कोटेशन मार्क में पेज का नाम डालते हैं। मान लीजिए मून है तो मैंने मून डाल दिया यहाँ पे। तो ध्यान देते चलिए, मैंने जो जो यहाँ पे बताया, अगर नहीं समझ में आता वीडियो को रिवाइंड करिए, फिर देखिए, फिर ना समझ में आए तो आप कमेंट में आ जाइए, वहाँ पे समझा दूंगा। ओके, तो इतना अच्छे से समझाना शायद और भी लोग आपको देखते होगा, आपको खुद पता होगा कितना कौन अच्छे से समझा पाता है। तो अब यहाँ पे फिर हम लोगों को सबसे ऊपर आ जाना है बॉडी टैग के पास में, और बॉडी टैग के पास में ऊपर टॉप पे आना है, ठीक है। और यहाँ पे एंकर टैग एक ओपन करना है। एंकर टैग ओपन करने के बाद में अब यहाँ पे 1 सेकंड के लिए स्टॉप करते हैं, पहले कोड का प्रीव्यू लेते हैं। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी आपको खास नहीं दिखाई दे रहा है, जो बता रहा हूँ अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, ये क्या है, ये हमारा टॉप है। टॉप मतलब ऊपर का साइड है, टॉप साइड है। ओके, अब आप इसको जब स्क्रॉल करते हो तो नीचे की तरफ ऐसे से आ गए, तो अब ये हमारा कौन सा साइड है, ये हमारा बॉटम साइड है, ठीक है, बॉटम साइड। तो अब यहाँ पे हम लोग ऊपर टॉप पे जाना होगा तो स्क्रॉल करके जाएंगे, बॉटम पे आना होगा तो स्क्रॉल करके आएंगे। इतना बताया, अब इतनी बकवास क्यों करिए, उसका देखिए इफेक्ट देखिए कि मैं यहाँ पे क्या बता रहा था। तो यहाँ पे एंकर टैग के बाद में अब आपको HREF ही यूज़ करना है, यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट यूज़ नहीं करना है। तो HREF यूज़ किया, स्क्रॉल का निशान लगाया, डबल कोटेशन मार्क दिया, उसके बाद में अब यहाँ पे सबसे पहली जो हेडिंग थी उसका नाम देंगे। सबसे पहली कौन सी हेडिंग थी, स्पेस। तो नाम देने से पहले आपको हैशटैग, जिसको पाउंड भी कहते हैं, उसको यूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे स्पेस लिख देते हैं, स्पेस। ओके, अब यहाँ पे नेम देना है जो कि हम लोग को वेब पेज में शो कराना है, तो यहाँ पे पेज का नेम दे देते हैं स्पेस। ओके, अब एंकर टैग क्लोज करना है, एंकर टैग क्लोज यहाँ पे रिक्वायर्ड है। अब फिर एक बार हम लोगों को यहाँ पे BR टैग यूज़ करना है, जिससे लाइन ब्रेक हो जाए। ये क्या होता है, इससे लाइन ब्रेक हो जाती है और नई लाइन से शुरुआत होती है। फिर हम लोगों को एंकर टैग यूज़ करना है, एंकर टैग यूज़ करने के बाद में HREF के बाद में इक्वल का निशान देना है, डबल कोटेशन मार्क देना है। और नेक्स्ट हमारा कौन सा पेज था, अर्थ, तो सॉरी नेक्स्ट हेडिंग अर्थ थी, तो हैशटैग फिर अर्थ EARTH अर्थ लिख दिया। अब यहाँ पे जो नाम देना है उसको लिख देते हैं, EARTH अर्थ लिख दिया, और उसके बाद में एंकर टैग का क्लोजिंग कर दिया। ओके, तो इतना आपको समझ में आया होगा। ध्यान दीजिएगा, जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान दीजिए। फिर हम लोग यहाँ पे एक ब्रेक टैग का यूज़ कर लेंगे, तो ब्रेक टैग यूज़ किया, उसके बाद में यहाँ पे फिर एंकर टैग का यूज़ करना है। फिर HREF दिया। अब कहोगे बार बार ये 3 बार आप कर चुके हो, क्या कर रहे हो, तो मैं बताता हूँ। फिर हैशटैग का यूज़ किया। थर्ड हेडिंग कौन सी थी, थर्ड हेडिंग थी हमारी मून। ओके, तो अब यहाँ पे आए, उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे मून लिख दिया, MON मून। और उसके बाद में एंकर टैग क्लोजिंग। ओके, एंकर टैग क्लोज हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, हाँ हो गया। अब यहाँ पे BR टैग का यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ब्रेक टैग। ओके, अब यहाँ पे मैंने क्या किया समझिएगा, मेरे पास कितनी हेडिंग थी, 3 हेडिंग थी। पहला हेडिंग का क्या नाम था, स्पेस। दूसरे हेडिंग का क्या नाम था, अर्थ। तीसरे हेडिंग का नाम मून। तो यहाँ पे मैंने 3 हेडिंग थी, इसलिए मैंने 3 एंकर टैग यूज़ किए, 1 एंकर टैग, 2 एंकर टैग, 3 एंकर टैग, और तीनों में मैंने HREF यूज़ किया है। और ध्यान दीजिएगा, मैंने जो हेडिंग का नाम दिया उसके साथ मैंने हैशटैग का भी यूज़ किया है। तो 3 जगह मैंने कर लिया। अब दिखाता हूँ यहाँ पे क्या हुआ। तो यहाँ पे अर्थ जो लिखा हुआ है, इसमें यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो अर्थ जो है, और यहाँ HREF की बजाय HTEF हो गया। तभी आप देख सकते हो कि यहाँ अर्थ आ नहीं रहा ब्लू कलर का लिख के, तो यहाँ पे HREF कर लेते हैं। छोटी छोटी मिस्टेक यार सबसे होती है, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हूँ, हो जाता है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, आपको एक स्पेस दिख रहा है, स्पेस नाम की लिंक, दूसरा अर्थ नाम की लिंक, तीसरा मून नाम की लिंक। अब यहाँ पे थोड़ा आपको आइडिया आ रही होगी, बैकग्राउंड से नॉइस आ रहा होगा, कुछ भी नहीं कर सकते। मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ पे बहुत से लोग चिल्लाया करते हैं हर समय, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, उसमें मेरी भी मजबूरी है। आप मेरे बारे में नहीं जानते हो मेरा बैकग्राउंड कैसा है, फिर भी मैं आपके लिए हर काम करता हूँ। तो मैं आपको बस जो सिखा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, नॉइस आती आने दीजिए, मेहनत करिए मेरे साथ। अब हम लोग पहले कहाँ क्लिक करेंगे, हम लोग मून पे क्लिक करके देखते हैं, ठीक है। तो जैसे मून पे क्लिक किया, ये क्या हुआ, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, बिल्कुल ध्यान दीजिए, ये क्या हुआ, ये तो मून वाली हेडिंग आ गई। मैंने तो मून वाली लिंक पे क्लिक किया था, फिर से करते हैं, फिर से करते हैं, फिर से करते हैं। मून वाली पे क्लिक किया, ये मून वाली हेडिंग कैसे आ रही, क्यों आ रही है, अरे भाई इसलिए आ रही है कि हमने मून वाला यहाँ पे एट्रीब्यूट नहीं दिया था, एंकर टैग, फिर नेम के बाद में हम लोग ने इक्वल का निशान दिया था, फिर पेज का नाम दिया था, फिर एंकर टैग क्लोज किया था। कुछ याद आया?
तो यहाँ पे इस कारण से आ रहा है। चलिए अर्थ वाले पे क्लिक करते हैं। अरे अर्थ वाला भी आ गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो मून है, ये जो अर्थ है, मतलब मून और अर्थ है, ये इनसे कनेक्ट है। मतलब पहली हेडिंग इससे कनेक्ट है, दूसरी हेडिंग इससे कनेक्ट है, तीसरी हेडिंग इससे कनेक्ट है। आप इनमें से जिस पे भी क्लिक करोगे उसकी हेडिंग के पास डायरेक्ट पहुँच जाओगे। आपको ऐसे 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 स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ अगर आप अपनी वेबसाइट पे लगा देते हो, आपकी कोई न्यूज़ वेबसाइट है, तो बहुत ज़्यादा चलने वाली है, मज़ा आ जाएगा। स्पेस पे क्लिक किया तो स्पेस वाली हेडिंग पे आ गए। अब आप ये सोचो कि मान लो अभी आप टॉप पे हो, आपको मून के बारे में पढ़ना है कि चंद्रमा पे क्या है क्या नहीं है, तो आप इतना नीचे आओगे स्क्रॉल करके। तो इससे अच्छा है डायरेक्ट मून वाले पे क्लिक किया और नीचे आ गए। तो कैसा लगा दोस्तों, आप ये जरूर बताइएगा। अर्थ पे क्लिक किया, अर्थ पे आ गए, स्पेस पे क्लिक किया, स्पेस पे आ गए। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप मान लो मून को पढ़ चुके हो, अब आपको वापस से ऊपर जाना है तो क्या करोगे, फिर क्या स्क्रॉल करके ऊपर जाओगे, तो फायदा क्या हुआ। तो मैं दिखाता हूँ एक चीज़ और आपको, जो मतलब यहाँ बहुत ज़रूरी है। बैक आ जाते हैं, बैक आने के बाद में आपको दिखाते हैं क्या करना है। नीचे आना है, नीचे आने के बाद में अब मून वाले सेक्शन में आ जाएंगे। मतलब मून वाली जो हम लोग पैराग्राफ ओपन किए थे, दिखाता हूँ आपको। ये जो मून वाला है, आपको देख सकते हो मून वाली हेडिंग लगी हुई है, मून वाला पैराग्राफ स्टार्ट है। तो सबसे नीचे आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ये ETC लिखा है, इसी वाले को चलो पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एंकर टैग यूज़ करेंगे, एंकर टैग ओके। अब यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, HREF, मुझे भी याद नहीं है, चलो देखते हैं, डबल कोटेशन मार्क। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस वेब पेज का नाम देंगे जो जिस पे हम लोग कोडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ वेब पेज का क्या नाम है, index.html। पढ़ो यहाँ पे index.html, पढ़ लिया। तो ये हमारा इस पेज का नाम है। तो हम लोग यहाँ पे देंगे index.html। लिखा कि नहीं लिखा, कहाँ गया, हाँ लिख दिया, index.html। तो दोस्तों मज़ा आए तो इस वीडियो को लाइक करते चलिएगा, हमारा भी मोटिवेशन बढ़ती रहती है। अब यहाँ पे ETC के बजाय अप लिख देंगे, अप ओके, अप लिख दिया मैंने। अप लिखने के बाद में यहाँ पे एंकर टैग क्लोज करके देखते हैं, और क्लोज करने के बाद देखते हैं हमारा यहाँ पे कोड काम कर रहा है या फिर नहीं, या फिर मैं भी भूल कर चुका हूँ कुछ। तो यहाँ पे कुछ तो हुआ है, कुछ तो कहाँ पे मैंने क्या किया है देखते हैं। मैंने कोडिंग गलत जगह पे लिखी है, ओके, तो मुझे मून वाले में लिखनी चाहिए थी, ठीक है। तो स्टॉप करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, और यहाँ पे जो कोडिंग मैंने लिखी है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस जगह से इस जगह को यहाँ पे लिख दिया, इसको काटते हैं। मुझे याद दिला दिया करो, मैं भी भूल जाता हूँ। ओके चलिए, यहाँ पे इतना मैंने कर लिया। अब मैं नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद यहाँ पे इस कोडिंग को पेस्ट कर देते हैं। करने के बाद में अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे अप लिख के आया है, कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिखाता हूँ हाईलाइट करके। यहाँ अप दिख रहा है, ठीक, अप पे क्लिक किया, अब डायरेक्ट हम लोग ऊपर आ चुके हैं। फिर दिखाता हूँ, मतलब देखना, नीचे ऐसे आओगे तो यहाँ पे सबसे पहले स्पेस, फिर अर्थ, फिर मून, फिर इसके नीचे देखो अप लिखा हुआ है। अब जैसे ही अप पर क्लिक करोगे डायरेक्ट आप ऊपर आ जाओगे। तो इसका यूज़ यहाँ पे एंकर टैग का क्या हुआ कि हम लोग इसको स्क्रॉल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, कि डायरेक्ट हम लोग बॉटम में भी जा सकते हैं और डायरेक्ट हम लोग ऊपर भी आ सकते हैं, बॉटम में ऊपर, ठीक, इस तरीके से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग पैराग्राफ जो होता है हमारा, पैराग्राफ, सॉरी यहाँ पे पैराग्राफ लिख लेता हूँ, इस पैराग्राफ को हम लोग एंकर टैग की मदद से कनेक्ट कर सकते हैं और उसको स्क्रॉल कर सकते हैं, ऊपर नीचे ऐसे कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया कि आपको अच्छे से समझा दूँ, और नहीं समझ में आया है तो फिर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा कोड समझा देता हूँ। कोड मैंने क्या लिखा था, बहुत से लोग कहते हैं भाई मेरे को कोड नहीं समझ में आया, कोड क्या लिखते हो, तो कोड ध्यान दीजिए। चलिए कोड का रिवीजन एक बार हो जाता है 2 मिनट में। सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ मैंने क्या किया। मैंने हेडिंग जो लिखी थी उसके अंदर ही ये कोड लिखा हुआ है। सबसे पहले एंकर टैग ओपन मैं करता हूँ, उसके बाद एंकर टैग कैसे ओपन किया जाता है, लेस देन का निशान लगाओ, फिर ए लिखो, फिर उसके बाद एट्रीब्यूट हमने यूज़ किया नेम, और फिर उसका स्क्रॉल का निशान लगाया, डबल कोटेशन मार्क के बीच में वही हेडिंग का नाम लिख दो जिस हेडिंग में आप लिख रहे हो। तो मैंने मून लिख दिया क्योंकि मून हेडिंग में लिखा है। उसके बाद में यहाँ पे भी आपको मून लिखना है क्योंकि यहीं पे क्लिक किया जाता है, और फिर एंकर टैग मैंने क्लोज कर दिया यहाँ पे, ओके। और ऊपर क्या किया था, यहाँ पे जहाँ क्लिक करते हो तो मैं दिखाता हूँ, जहाँ आप क्लिक करते हो यहाँ पे मान लीजिए मैंने मून वाला कैसे बनाया, फिर यहाँ पे भी एंकर टैग ओपन किया। अब यहाँ पे नेम की वजह HREF यूज़ किया, स्क्रॉल का निशान, डबल कोटेशन मार्क, उसके बाद उसी हेडिंग का नाम दो जो जिस पे आपको लिखना है। तो बस लिखने से पहले हैश का निशान लगा देना, ये हैश से इसको निशान लगा के फिर मैंने मून लिख दिया है, और सेम टू सेम बाकी वही है, मून यहाँ पे भी लिख के एंकर टैग क्लोज कर दिया है। और इस तरीके से वेब पेज बन गया है, और आप डायरेक्ट क्लिक करके शॉर्ट
शॉर्टकट बना सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों जाते जाते मेरी मेहनत को सार्थक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आप HTML का पूरा कोर्स सीखना चाहते हो तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।